से जज्बात है ये जो इश्क है, रूह से रूह की मुलाकात है ये जो इश्क है। ख्वाबों की ताबीर है ये, चाहत की तस्वीर है, बन के अलामत इश्क ये ताजमहल, हर दिल में तामीर है मुमताज महल, मुमताज महल, मुमताज महल। तुम कोई हूर हो या मेरे हसीन ख्वाब की ताबीर, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हें अभी छुआ है। जाने अर्जुना, आप अपने और मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। क्या तुम्हारी मुश्किल है मेरा शहजादा होना? तो मैं मोहब्बत के लिए तख्त और ताज को ठुकरा सकता हूं। बेटी जहां आरा, जी अब्बा। इंसान की जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। जिंदगी का सबसे हसीन रंग है जवानी। बजा फरमाए अब्बा हुजूर। इंतजार इंतजार, मुसलसल इंतजार अपने महबूब का। आदाब। आदाब। इस कनीज को कैसे याद किया आपने? जाने खुर्रम, आपकी यादों ने हमें बेकरार कर दिया था, इसलिए हमने आपके पास मिलने का पैगाम भिजवाया। ऐसी भी क्या बेकरारी। आप कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए जाने खुर्रम, और ख्याल कीजिए कि हमारी शादी हो चुकी है। चलिए अब आंखें खोलिए। ये तो हमारी मुलाकात की निशानी है। जी, इसीलिए तो इसे हमने अपने सीने से लगा कर रखा था, और अब ये हार आपके गले की जीनत बन जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। पर मैं कुछ समझी नहीं। जाने खुर्रम, जब कोई मनचाहा सीधे दिल में उतर जाए तो उससे दिल की बातें कह देने को जी चाहता है। क्या? प्रणाम हुजूर, आपने हमें याद किया। क्या बात है, कोई समस्या है क्या? हाँ ज्योतिषी जी, आजकल हम दो बेहद पेचीदा उलझनों में घिर गए हैं। जरा आप अपने इल्म की रोशनी में देखकर बताएं कि हम करें तो क्या करें। जी हुजूर। हुजूर, आपके सितारे तो बहुत बुलंद हैं। आप हिंदुस्तान के बादशाह बनने जा रहे हैं। बस ये पहली समस्या है।
आप निश्चिंत रहें हुजूर। और आपकी दूसरी समस्या ये है कि आप किसी से प्रेम करने लगे हैं। जहां तक मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो कन्या अति सुंदर और सुशील है। उसका नाम आ से शुरू होता है। भविष्य में मलका बनने के बाद उसका नाम मां से शुरू होगा। हुजूर, वो बुद्धिमान और धर्म कर्म करने वाली पतिव्रता होगी। और हुजूर, बिरला आने तक उसका नाम सारे जगत में एक अति सुंदर महल के नाम से जाना पहचाना जाएगा। और उस महल के नाम का पहला अक्षर ता से होगा। और वो महल रहती दुनिया तक आपके और उसके प्रेम की ज्योत को रोशन करता रहेगा। बस हुजूर, इतना ही। शुक्रिया। अब तो आपको इत्मीनान हो गया ना कि ऊपर वाले ने आपका और मलिकाए अर्जुमंद का इकबाल बुलंद रखने का फैसला आसमान पे ही तहरी कर दिया है। बेगम साहिबा, ईशा आया है, आपकी इजाजत का तलबगार है। उसे अंदर आने दिया जाए, ये हमारा हुक्म है। तकलिया। बेगम साहिबा आदाब। बेगम साहिबा, कैसे याद किया? बेगम हजरत, ये क्या है? ये तोहफा जहां पना के लिए है। इसे संभाल कर अपने हाथों से शहंशाह को देना। ये हमारा कीमती तोहफा उन तक तुम्हारे नाम से ही पहुंचना चाहिए, समझे? बेगम साहिबा, मैं क्या और मेरी औकात क्या जो बादशाह सलामत को ऐसा बेशकीमती तोहफा दे सकूं? लोग क्या समझेंगे? मैं तो तुम ये तोहफा जहांपनाह की खिदमत में पूरी राजदारी के साथ पेश करोगे, किसी को कुछ पता ना चले। तुम अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हमारा ये तोहफा अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर शहंशाह को देना, वरना तुम अपना अंजाम बेहतर जानते हो। आपका हुक्म सर आंखों पर बेगम साहिबा। मैं इसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। मैं क्या, मेरी औकात क्या? जो कहा है उस पर अमल करना, भूल कर भी खोलने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा हुआ
तो हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगी। लेकिन अगर शहंशाह ने तोहफा कबूल ना किया तो? वो जरूर कबूल करेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ ईसा। याद रहे, तुम मेरी निगाहों के सामने रहोगे। जाओ, शहंशाह के आने का वक्त हो गया है। जो हुक्म बेगम साहिबा। आदाब। गुस्ताखी माफ आकाजादी। ईसा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ आकाजादी, मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? अच्छा चलो, मैं नहीं पूछूंगी। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि उन्होंने तुमसे क्या कहा। मगर तुम इतने हौसला पस्त क्यों लग रहे हो? कम से कम इतना तो बता दो। मुझे माफ करें आकाजादी, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं चलता हूँ। अब्बा हुजूर, शाही हकीम साहब ने कहा है कि अगर आप दवाएं और खाना सही वक्त पर खाएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बेटी जहां, तुम क्यों इतना हमारा ख्याल रखती हो? हम तो अपनी जिंदगी जी चुके। अब जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। या अल्लाह, भले ही मेरी जिंदगी ले लेना, मगर मेरे मगर मेरे ख्वाब, मेरे माजी के हंसी लम्हात कभी मेरी आंखों से ओझल न करें। बामुलाहिदा होशियार शहंशाह हिंदुस्तान नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम तशरीफ ला रहे हैं। तोहफे पेश किए जाएं। रियाज बेग, ये तोहफा किसने मुंतखब किया है? आलीजा, इस बंदे नाचीज ने।
क्या खूबी है इस बंदूक में ऐसी? जहां पना खासकर शिकार करते हुए ये बंदूक एक जदीद तरीन असला साबित हुई है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी सोचा कि अगर हमारे माहिरीन इस बंदूक का बारीकी से मुआयना करें और ऐसी ही बंदूक और इसमें भरने वाला बारूद बना लें तो हमारी मुगल फौज बहुत ही ताकतवर हो सकती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब गयास बेग। वाकई में हम तुम्हारी दानिशमंदी के कायल हो गए। बहुत उम्दा इंतखाब है ये। बहुत खूब। तुम तो हमारी सल्तनत के अनमोल हीरे हो। जहां पना, जान की अमान चाहते हुए मैं नाचीज भी ये तोहफा आपको पेश कर रहा हूं। बराह करम इसे कबूल कीजिए। आलम पना, कहीं आपके दुश्मनों की तबीयत तो नहीं खराब हो गई जो आप आखिर इसमें ऐसा क्या है? कुछ नहीं गयास बेग, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम देखो। बस एक पहेली है या कहो कि एक मुअम्मा है। तुम्हारा यह गुलाम वाकई में इनाम का हकदार है। गयास बेग, अब हमें सगाई की रस्म अदा करनी चाहिए। जी हुजूर। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। गयास बेग, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अब तुम हमारे खास ओहदेदार ही नहीं बल्कि शाही खानदान के रिश्तेदार भी हो। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। जहे नसीब शहंशाह आलम, जहे नसीब। इस नाचीज को कदम कदम पर आपने और जिल्ले इलाही ने हम बेवतनों को सहारा दिया। मर्तबा, रुतबा और आला ओहदा अता फरमाया और आज इस खाक नशी को अपना रिश्तेदार भी बना लिया। ताहशर हम मुगलिया सल्तनत के खैर ख्वाह और फरमा बरदार रहेंगे। गयास बेग, कमजोर न बनो, खुद को संभालो। अब तुम कमजोर नहीं बल्कि और भी ताकतवर हो। मुबारक हो। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुबारक हो।
नफरतें, मोहब्बतें, अदावतें, हसीन मुलाकातें। अब्बा हुजूर, हम कुछ समझे नहीं। सुनो ये अफसाना